नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मैदान के बीच चलने वाली 5 गोल्फ कार्ट की चाबियां उन्होंने सौंपी। साथ ही पीएम कार्यालय का दौरा किया और वहां लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से मैदान तक जाने वाली 5 गोल्फ कार्ट की शुरुआत की। इन गोल्फ कार्ट की चाबियां सौंपकर उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखा। ये गोल्फ कार्ट मंदिर आने वाले भक्तों, खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत को लेकर आएंगी। मुख्यमंत्री योगी पीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और सीएम योगी ने अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने जिले के कानून व्यवस्था और चल रहे प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी ली। इस दौरान सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की और काशी की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद दिया। वहीं सीएम योगी का ये वाराणसी दौरा विकास और आस्था का शानदार मेल रहा। गोल्फ कार्ट की शुरुआत से लेकर लोगों की समस्याएं सुनने और मंदिरों में दर्शन तक उन्होंने हर पहलू को देखा। काशी में श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर का विकास उनकी प्राथमिकता में साफ दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं वाराणसी में सीएम योगी ने पीएम मोदी के आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और मेहंदीगंज में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में एक बैठक की। इस दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम के लोकार्पण और न्यास वाली योजनाओं की जानकारी ली गई। साथ ही जिले में चल रहे प्रोजेक्ट्स और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। यह अवसर सबके पास नहीं आता है। बहनों और भाइयों, हम सब भारतवासी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारी पीढ़ी अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हमारी पीढ़ी ने एक समृद्ध विरासत को अपनी आंखों में देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है और इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप लेते हुए हम देख रहे हैं। अभी गत वर्ष ही 22 जनवरी 2024 को कई हमारी पीढ़ियां पूज्य संतों की एक लंबी विरासत, जिस संकल्प के साथ पूरा जीवन जी थी, उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए हमने श्री अयोध्या धाम में देखा है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व था, पूज्य संतों का सानिध्य था और पूरे आंदोलन की आत्मा श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के सानिध्य में सारा कार्यक्रम किस गति से बढ़ा। लोग कहते थे ये काम असंभव है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे, उसकी आत्मा के रूप में कार्य करने वाले अशोक सिंघल जी कहते थे, कौन सा कार्य ऐसा है जो असंभव है। पूज्य संतों से जब बातचीत होती थी, वे भी कहते थे, कौन सा ऐसा कार्य जो असंभव है। इस दौरे में सीएम योगी ने प्राचीन श्री राम मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला भी रखी और श्री राम जानकी मंदिर का भूमि पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन भी किए। हर हाल में राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र मंदिर के निर्माण को भव्य स्वरूप देना है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से सारा कार्य हो रहा है। काशीवासी, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा
देश को प्रतिनिधि दिया है, जो न केवल आपके पूर्वजों के संकल्प की पूर्ति कर रहा है, बल्कि राष्ट्र मंदिर को भी वही भव्य स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। और ये भव्य स्वरूप देने का ही परिणाम है कि आपने इस बार के महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में महाकुंभ का आयोजन कितना भव्य था, कितना दिव्य था। पूरी दुनिया 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक स्थान पर आ गए, 45 दिनों के इस आयोजन में सहभागी बने। कितना गौरवशाली इतिहास है। लोग 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के गौरव पर, उपलब्धियों पर इठलाते हैं, गर्मी दिखाते हैं, और यहां 700, 725 वर्षों का इतिहास आपके सामने रखा हुआ ये प्राचीन राम मंदिर। आप याद करिए, 1398 संवत में यहां पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य अनंताचार्य जी महाराज के द्वारा यहां पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के साथ उन्होंने इस राम मंदिर के कार्यक्रम को यहां पर स्थापित किया। सीएम योगी का ये दौरा वाराणसी के लिए खास रहा। पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों से लेकर धार्मिक और विकास के कामों तक हर पहलू पर नजर रखी गई। अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के दौरे पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज में एक खास कार्यक्रम हुआ। भगवान श्री राम के सखा निषाद राज का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर कई बड़े आयोजन हुए, जिसमें प्रदर्शनी का शुभारंभ, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और महाकुंभ 2025 की तैयारियों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में खुशी का माहौल है। भगवान श्री राम के प्रिय सखा निषाद राज का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जहां श्री राम और निषाद राज की कहानियों को दिखाया गया। साथ ही एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय चीजों को भी जगह दी गई। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, जो इलाके को और बेहतर बनाएंगे। हम लोग भारत के इतिहास की इस भूमि पर खड़े हैं। हजारों वर्ष पहले इसी धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस समय के इतिहास को रचने के लिए जब अपने पूज्य पिता को दिए गए वचनों के अनुरूप वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाने के पहले मां गंगा को पार करने के लिए उन्होंने इस श्रृंगवेरपुर की पावन धरा पर कदम रखा था। महर्षि श्रृंगी और माता शांता का यह स्थल, कौन सा देश और भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा था जो प्रयागराज में न आया हो और यहां पे त्रिवेणी के पावन संगम में स्नान करके अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य न महसूस किया हो। बहनों और भाइयों, प्रयागराज, हमारे प्रयागराज को वैश्विक मान्यता मिली है। वैश्विक मान्यता, दुनिया जान गई प्रयागराज को। पहले प्रयागराज का परिचय देना होता था कि वाराणसी के बगल में, और अब प्रयागराज से लोग जान रहे हैं। प्रयागराज ने अनेक मार्ग खोल दिए हैं। इसलिए आप सभी प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता और उसका पुण्य भी
आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों में शानदार काम करने वाले गाइड, नाविकों, होम स्टे चलाने वालों को भी सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र दिए। साथ ही मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को अनुदान राशि के बारे में भी चर्चा की। जो मित्रता भगवान राम और निषाद राज के उस समय थी, वही तो मित्रता भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी की इस समय देखने को मिल रही है। ये मित्रता वही है। अभी मैं मंच पर देख रहा था, मत्स्य संपदा योजना में 1400 मत्स्य पालकों को करोड़ों रुपया वितरित हुआ है, उसके चेक वितरित हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसा गया है। पहले पैसा कहां जाता था? मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के मकान बन रहे हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन मिल रही है, निराश्रित लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर गरीब के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो रही है। इससे पहले आने के लिए, यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज यहां पर भगवान राम और निषाद राज के मिलन का ये भव्य स्मारक निषाद राज पार्क के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, आपके गौरव का प्रतीक बन गया है। यह आपको एक पहचान दे रहा है। प्रयागराज से मैं देख रहा था, एक दिन कुंभ में मुझे कई बार आकर आने का अवसर प्राप्त होता था, तो मैं वहीं से देखता था। पीयूष रंजन मुझे कई बार कह रहे थे कि यहां एक बार आपको आना चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया, इस पार्क का लोकार्पण किया, तब भी मेरी इच्छा थी आने की, लेकिन महाकुंभ के कार्यक्रमों में इतनी व्यस्तता हो जाती थी, नहीं पहुंच पाते थे। श्रृंगवेरपुर धाम में ये कार्यक्रम भक्ति, विकास और सम्मान का सुंदर संगम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और लखनऊ में आईपीएल 2025 का रोमांच चरम पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस ने यहां अभ्यास सत्र में जमकर तैयारी की। कल यानी 4 अप्रैल को दोनों टीमों के बीच 16वां मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पूरा दम लगाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल बड़ा मुकाबला होने वाला है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीमें अभ्यास के लिए मैदान में उतरी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने के लिए खूब मेहनत की है। लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, तो वहीं मुंबई इंडियंस भी जीत की लय को बरकरार रखना चाहती है। अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग पर खास ध्यान दिया। दोनों टीमों के बीच होने वाला मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 का 16वां मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें अभी तक अपने 3 में से एक मैच ही जीती हैं। अंक तालिका में मुंबई इंडियंस 5वें और लखनऊ सुपर जायंट्स 6ठे नंबर पर हैं। दोनों के बीच सिर्फ नेट रन रेट का ही फर्क है, तो ये मुकाबला दोनों के लिए काफी अहम होगा। एकाना स्टेडियम की पिच की अगर बात करें तो यहाँ स्पिन गेंदबाजों का जलवा देखने को मिल सकता है। ये लाल मिट्टी की पिच धीमी है, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में मुश्किल होती है। फिर भी आंकड़े कुछ अलग ही कहते हैं। यहाँ 15 आईपीएल मैचों में सबसे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 7 और चेस करने वाली टीम ने भी 7 जीत हासिल की है। सबसे बड़ा स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स का 335 रन का है, लेकिन अभी तक यहाँ 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य चेज नहीं हुआ है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करेगी। लखनऊ में अभ्यास के बाद अब सबकी नजरें कल के इस बड़े मुकाबले पर हैं। क्या लखनऊ सुपर जायंट्स घर में जीत दर्ज कर सकेगी या मुंबई इंडियंस बाजी मारेगी? ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक तपन डेका अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन कर सरयू आरती में वो शामिल हुए। ये रिपोर्ट देखिए।
आईबी के निदेशक तपन डेका अयोध्या दौरे पर पहुंचकर परिजनों के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके बाद रामलला के उन्होंने दर्शन किए। वहीं तपन डेका ने कनक भवन की शानदार भव्यता को भी करीब से देखा, जो अयोध्या की खास पहचान है। आईबी निदेशक तपन डेका के अयोध्या आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर भी मौजूद रहे। तपन डेका सरयू नदी के किनारे होने वाली भव्य आरती में शामिल हुए। वहां की शांति और भक्ति के माहौल ने उनके इस दौरे को और भी खास बना दिया। आईबी निदेशक का यह अयोध्या दौरा आस्था का सुंदर संगम रहा। सरयू की आरती के साथ ही उनका दिन यादगार बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है, जिसका ऐलान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने देर रात किया। आइए हम जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान इस बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े और इसके विरोध में कितने पड़े। रिपोर्ट देखिए। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, अब मतदान। बुधवार को मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया, जिसके बाद इस पर देर रात तक चर्चा हुई और फिर वोटिंग हुई। देर रात करीब 1:56 पर लोकसभा अध्यक्ष ने ये ऐलान किया। पक्ष में 288 वोट पड़े, विपक्ष में 232 वोट पड़े। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वहीं लोकसभा में पेश करते समय केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल की खूबियां बताई तो विपक्ष पर प्रहार भी किया। उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है। ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं। सर, आप देखिए, आर्टिकल 25(1) क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, subject to public order, morality and health, and to the other provisions of this part, all are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। वक्फ बिल पर मोदी सरकार को जिसकी उम्मीद थी, वो पहला काम पूरा हो गया। जी हां, विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल आसानी से पास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं संसद में वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। लोकसभा में ये बिल 288 के मुकाबले 232 वोटों से पास हो गया। वहीं पूरे दिन इस पर जमकर बहस हुई, जिसमें विपक्ष ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस तो वहीं दूसरी पार्टियों ने इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल बताया। लोकसभा में इस बिल पर कितना हंगामा हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में गहमागहमी का माहौल रहा। लोकसभा में लंबी और तीखी बहस के बाद ये बिल पास हो गया। 288 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि 232 इसके खिलाफ रहे। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के हक पर हमला आया, लेकिन बीजेपी और उनके सहयोगियों ने इसे गरीब मुस्लिमों के लिए जरूरी कदम करार दिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं। उनका मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और पारदर्शिता की सोच से ये बिल पास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कांग्रेस के द्वारा जो भारत के ऊपर कैंसर से भी खतरनाक रोग की तरह अनेक समस्याएं विरासत में दी गई थी, एक एक करके उनको सुधारने का काम, ठीक करने का काम, कानून में जरूरत के अनुसार बदलाव करने का काम यह लगातार किया जा रहा है। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और हर मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके काम किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में वक्त का संशोधन जो बिल आया है, जो लोकसभा से पास हुआ है, 24 जो पेश हुआ वो लोकसभा में जो पास हुआ है, इसका पूरा देश का आम मुसलमान, पिछड़ा पासमानदा मुसलमान इसका स्वागत करता है। ये देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आज मुसलमानों के लिए बहुत अहम था, बहुत जरूरी था। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीनों का मिसमैनेजमेंट हो रहा था, उसके ऊपर अवैध कब्जे हो रहे थे। कुछ खास लोगों ने, कुछ खास ग्रुप्स ने वक्फ की संपत्तियों को अपनी जागीर समझ लिया था। ये अमेंडमेंट इस तमाम चीजों में सुधार लाने का काम करेगा। वक्फ की जमीन जो है, ये खुदा की जमीन है। ये मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ के माध्यम से आम गरीब मुसलमानों का भला होना चाहिए। लेकिन तमाम कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने वक्फ की जो मूल भावना है उससे इतर काम किया है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो केंद्र की मोदी सरकार हमारी लाई है, ये वक्त की जरूरत थी, वक्त की डिमांड थी। और मुझे लगता है कि इस अमेंडमेंट के आने के बाद निश्चित तौर पे जो भी खामियां, जो भी कमियां हमारे वक्फ बोर्ड में है, वो कमियां दूर होंगी, प्रॉपर ऑडिटिंग होगी, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी बिल की तारीफ की। रवि किशन ने कहा कि इसे पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह बिल गरीब मुस्लिमों के हक और उनके बच्चों के भविष्य के लिए है। कल विपक्ष की आप भूमिका देख रहे हैं कि शांति से कल वहां पर पारित हुआ, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन इसको पारित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये देश के गरीब मुसलमानों के लिए बिल था, उनके हक की लड़ाई में बहुत काम आएगा, उनके भले के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए ये बिल था। ऐतिहासिक दिन रहा। अब सोचिए, 50 लाख एकड़ की जमीन उन गरीबों को काम आएगी। अब किराया, वहां से पैसे जनरेट होंगे जो मुसलमान समाज के काम आएंगे, जहां पर अब खाली 123-126 करोड़ रुपया आ रहा है, जहां कई हजार करोड़ रुपए आने चाहिए। अब वो सारे गरीब वेलफेयर में जाएंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। सारे सांसद जो विपक्ष के भी हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि जो संपत्तियां हैं उसका दुरुपयोग हो। आज आपको देखने को मिल रहा है कि जो वक्फ ने संपत्तियां, उसमें उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। वक्फ जो एक ट्रस्ट बॉडी है, कोई अपनी जमीन दान तो दे सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरे की जमीन दान नहीं दे सकता है। आपने देखा होगा, वक्फ पहले उस पर कोई अंकुश नहीं था, किसी को भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती थी। वक्फ बाय यूजर अब नहीं होगा। एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो रेगुलेटरी बॉडी तय करेगी कि कौन सी जमीन दान की है, कौन सी सरकार की है। ये मुझे नहीं समझ आता इसमें विरोध किस बात का है। भाई, आप कानून के हिसाब से चलेंगे। अगर लोग इसका विरोध करें तो इसका मतलब वो प्रदेश के कानून को नहीं मान रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर जश्न और विरोध दोनों जारी है। अब सबकी नजरें राज्यसभा पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस ब्रेकिंग के स्पॉन्सर है SUD लाइफ, प्रोटेक्टिंग फैमिली एंड एनरिचिंग लाइव्स। ऐसे ही टोटल कमिटमेंट के साथ अपने प्रीमियम्स भरते रहें, क्योंकि गेम ऑफ लाइफ में जीत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, एनरिचिंग लाइव्स। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जो गाजियाबाद से सामने आ रही है। यहाँ पर एक सोसाइटी के फ्लैट में भीषण आग लग गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको गाजियाबाद से दे रहे हैं, जहां पर सोसाइटी के फ्लैट में आग लगने की खबर है। और आग की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। तो एक फ्लैट में ये आग लग गई और इस खबर को सुनने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंची और ये तस्वीरें देखिए,
फ्लैट में आग लगी और काफी भयानक ही आग लगी है। आग की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल कई मंजिला इमारत थी और बीच में ही एक फ्लैट में आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग बुझाने का जो प्रयास था वो कड़ी मशक्कत के बाद पूरा हुआ। यानी कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो गया। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।